नमस्कार। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग एक छोटे से सिटी में रहते होते हैं और करोड़ों कमाते हैं, लेकिन वही लोग जब वो सिटी छोड़ देते हैं, किसी अन्य सिटी में जाते हैं तो गरीब हो जाते हैं, पाई-पाई के लिए मोहताज हो जाते हैं। क्यों? किसी पर्टिकुलर सिटी में किसी का भाग्योदय होता है और किसी को बैड लक लग जाता है। यह बात समझाते हुए हमारे ऋषियों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दी थी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वास्तु रत्नाकर और मुहूर्त रत्नाकर में उसके लिए एक श्लोक दिया गया है। ग्राम नामाक्षरम ग्राह्यम चतुर्भिर गुणयेत ततः नर नामाक्षरम योज्यम सप्तभिर भागम आहरेत। कुल मिला के आपको करना ये है कि आपकी सिटी का जो नाम है उसको आप हिंदी में या संस्कृत में लिख दीजिए। फिर उसके जितने अक्षर हैं वो आपको गिनने हैं और उसके बाद वो जो नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं रह रहा हूँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद का जो टोटल होगा अहमदाबाद वो हुआ 6 और मेरा नाम है आशीष। तो मेरे नाम के अक्षर जो हो गए वह 3 हो गए और जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ उसके अक्षर हो गए 6। इतना आप याद रखिए। अब यहाँ पर सूत्र में ये कहा गया है कि जो हमारे सिटी के अक्षर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो मेरे केस में यदि देखने जाए तो अहमदाबाद के 6 अक्षर इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो आएगा 24। अब उसमें मुझे मेरे नाम के अक्षर ऐड करने हैं। वो 3 है। 24/3 में करूँगा तो वो हो जाएगा 27। ये जो 27 नंबर है उसको मुझे डिवाइड करना है 7 से, 7 से। 7 3 ज़ा 21 और रिमाइंडर जो होगा वो है 6। ये जो रिमाइंडर है वो है हमारा रिजल्ट। इस तरह से सिटी के नाम के अक्षर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस आपके नाम के अक्षर जो टोटल आ रहा है उस टोटल को आप डिवाइडेड बाय 7 कीजिए और जो नंबर आ रहा है वो है हमारा रिजल्ट। अब शास्त्र ये कहता है कि यदि रिमाइंडर 1 होता है तो परिवार रिलेटेड सुख की प्राप्ति होती है। मतलब उस तरह के सिटी में यदि आप जाओगे तो वहाँ पर कैरियर ग्रोथ मिले या ना मिले लेकिन आपकी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया होगी और आपको आपके संतानों का भी ग्रोथ होगा। यदि रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आपको वहाँ पर जाने से धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक उन्नति होगी, आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। यदि रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उस सिटी में जाने से आपको खर्च ज़्यादा होगा, कमाई कम होगी और एक तरह से आपकी अधोगति होगी। यदि रिमाइंडर 4 आ रहा है, शेष 4 बच रहा है, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी आयुष्य भी लंबी होगी। हालाँकि आपकी कैरियर में कितना आपको ग्रोथ मिलेगा यह क्वेश्चनेबल होगा। यदि रिमाइंडर 5 बचा तो आपके शत्रु बहुत होंगे वहाँ पर जाने से लेकिन कॉम्पिटिशन में आप ही जीतोगे। शत्रुओं का नाश होगा, दुश्मनों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाओगे। यदि रिमाइंडर 6 बचा तो आपको आपके बिजनेस में लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, राज्य लाभ अर्थात राजयोग जैसा फल मिलेगा। यदि रिमाइंडर 0 है अर्थात आपका जो टोटल है वो आइदर 14 आ रहा है या 21 आ रहा है या 28 आ रहा है तो 7 यदि हम 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर रहेगा ही नहीं, 0 बचेगा। यदि उस तरह की परिस्थिति है तो वैसी सिटी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देगी, डिले देगी और शायद वह सिटी आपके मृत्यु का कारण भी हो सकती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो एग्ज़ाम्पल मैंने पहले दिया था मेरा, वही अब समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया अहमदाबाद, अब याद रहे यहाँ पर जो आपको नाम लिखने हैं वह हिंदी में या फिर संस्कृत में लिखने हैं, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है क्योंकि ये सूत्र जो दिया गया है वह संस्कृत भाषा के लिए या फिर हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। तो और उसमें भी एग्ज़ाम्पल जब मैं आगे बढ़ूँगा तो समझ में आएगा कि जो
रकार होते हैं या फिर जो अर्ध अक्षर है उसको भी नहीं गिनना है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद, सो अहमदाबाद में टोटल अक्षर है 6, मेरा नाम है आशीष जिसके अक्षर है 3, सो 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27, 27 को डिवाइड करेंगे 7 से, सो रिमाइंडर आएगा 6। अर्थात मैं यदि अहमदाबाद में रहूँगा तो मुझे बिजनेस में लाभ मिलेगा। शास्त्र ने कहा है राज्य लाभ मिलेगा, अच्छा रहेगा मेरे लिए, शुभ रहेगा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, यदि कोई व्यक्ति है आर्यन और उनको रहना है बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु शब्द यदि आप देखें तो बेंगलुरु शहर के अक्षर जो आ रहा है वो है 4 और आर्यन के अंदर जो अक्षर आ रहे हैं वो है 3। तो एज ए फॉर्मूला 4 इंटू 4 करेंगे हम, सिटी के अक्षर इंटू 4 इज इक्वल टू आएगा 16। 16 में हम 3 को ऐड करेंगे आर्यन का नाम तो हो जाएगा 19। 19 डिवाइडेड बाय यदि हम 7 करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 5। 5 रिमाइंडर होने का मतलब ये है कि आपको शत्रु नाश होगा, कंपटीशन भले ही रहेगी लेकिन विजय आपकी ही होगी। मान लीजिए कोई एक फीमेल है जिनका नाम है सिमरन और उनको रहना है पुणे में। अब पुणे के अंदर 2 अक्षर आ गए तो 2 इंटू 4 वो आ जाएगा 8 प्लस 4 अर्थात सिमरन के अक्षर तो हो गया 12। 12 डिवाइडेड बाय 7 में करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा 5, तो ये भी शुभ होगा। मान लीजिए आपको यदि यही फॉर्मूला आपके एरिया के अंदर लगाना हो तो भी आप लगा सकते हो, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। यदि मान लीजिए एक राहुल करके व्यक्ति है जिनको नोएडा में रहना है। अब नोएडा यदि आप हिंदी में लिखोगे तो 3 अक्षर आएंगे और राहुल के भी 3 अक्षर आएंगे। तो सबसे पहले 3 इंटू 4 सिटी के जो अक्षर है मल्टीप्लाई बाय 4 तो वो आएगा 12। उसके अंदर 3 अक्षर राहुल के मिला दो तो टोटल आएगा 15। 15 डिवाइडेड बाय यदि हम 7 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अर्थात राहुल नामक व्यक्ति यदि नोएडा में रहेगा तो उसकी फैमिली में ग्रोथ मिलेगा। ये हो सकता है कि शायद बिजनेस में उस तरह का ग्रोथ उसको न मिले। याद रहे कि ऐसी कई सारी टेक्निक्स शास्त्रों में दी गई है, ये सिर्फ एक टेक्निक मैंने आपको दिखाई है। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो भी डाला था इसके बारे में, यदि आपको इसको डिटेल में समझना हो तो आप वहाँ पर जाना। वहाँ पर एक और अन्य प्रिंसिपल मैंने समझाया है जिसका नाम है कांकिणी विचार, और उसका वो जो वीडियो था उस वीडियो का नाम था इज योर सिटी लकी फॉर यू। यदि आप उस वीडियो को भी देखोगे तो भी आप बहुत कुछ चीज़ों को प्राप्त कर पाओगे। याद रहे, मान लीजिए यदि सिटी का नाम आपके नाम से शुभ नहीं आ रहा है तो शास्त्रकार ये कह रहे हैं कि यदि आप उस सिटी में आप एरिया भी बदल दोगे तो आपको लाभ होगा। मान लीजिए एरिया भी बदलना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो यदि आप उस तरह की सोसाइटी रखोगे जो आपके लिए फेवरेबल हो तो भी आपको लाभ होगा। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो शास्त्र ये कहता है कि आपका जो वास्तु है उसका नाम आप रख दीजिए, वो रखने से भी आपको फ़ायदा होगा। यही सीक्रेट है कि हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने घर का नाम रखते हैं क्योंकि उनके लिए एरिया या सिटी को छोड़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी का वो नाम तो रख ही सकते हैं। यदि आपने इतना भी किया तो भी वह वास्तु, वह सिटी, वो एरिया आपके लिए शुभप्रद रहेगा। शुभम भवतु। प्रणाम।